हेलो दोस्तों, नमस्कार। आराध्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सभी CTET, STET, TGT, PGT के लिए वैदिक संस्कृति पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप निश्चित रूप से इसे याद कर लें और हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि वीडियो स्किप ना करें। प्रश्न 1 से लेकर 50 प्रश्न के सभी प्रश्नों पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। इसका सही उत्तर है बी, श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही उत्तर है डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। जौ, गेहूँ, चावल, इन तीनों का उनको ज्ञान था, तंबाकू का उन्हें ज्ञान नहीं था। सही उत्तर डी, तंबाकू। 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन या श्रेयस्निष्ठ। आप सभी अब बताएं सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्रमण, बी। 7वां प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतप्रथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शूल्व सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। सही उत्तर इसका बताएं। सही उत्तर है सी, शूल्व सूत्र। 8वां प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद में। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक, वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही उत्तर है ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। प्रश्न नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न। इसका उत्तर आप सभी तुरंत बता सकते हैं 1 सेकेंड में। इसका सही उत्तर है 4, सी उत्तर। दोस्तों, आप निश्चित रूप से तैयारी करें। आपको प्रश्न नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप में त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
सही उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो 3 वेद पहले बने थे। ए। 12 नंबर, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। सही उत्तर ए, मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। सही उत्तर है डी, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। आंसर ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बता सकते हैं। महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गोधन, ए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। इसका सही उत्तर है डी, 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। सही उत्तर ए, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से इसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। सही उत्तर ए, प्रकृति। प्रश्न नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। आंसर इंद्र। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित, खगोल। सही उत्तर ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। सही उत्तर ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? सामा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पंचाल में। सही उत्तर पंजाब में। 25 प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सूची 2, हिता, अर्ध्यु, उदारता, उद्राध, ब्रह्मा। इसका सही उत्तर बताएं क्या होगा? आप सभी मिलान कर सकते हैं अपनी कॉपी में या खुद से कि इसका सही उत्तर क्या है। हम लोग मिलाते हैं। ये ए ऋग्वेद को 1 हिता, यजुर्वेद को 2 में, सामवेद, उदाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। यानी ए का 1, बी का 2, 3 का, सी का 3 और डी का 4। ये कौन सा उत्तर है? ए, यस। पच्चीस के बाद 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूकनाद, पतंजलि। सही उत्तर है सी, उलूकनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण्य, कपिल, गौतम। सही उत्तर ए, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर।
सही उत्तर बी बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। सही उत्तर सी 9वां मंडल। 31वां प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। इसका सही उत्तर है डी परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 भाग, 1/8 भाग। सही उत्तर 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। सही उत्तर है ए ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। सही उत्तर धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य को उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य को उल्लेख किया मिलता है। गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। सही उत्तर ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। सही उत्तर है बी गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। सही उत्तर स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। सही उत्तर पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। सही उत्तर दर्शन पर। 41वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सूची 2 संगीतमय स्रोत, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। इसका सही उत्तर हम लोग मिलाते हैं। ए को 4 स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद इसमें स्रोत एवं कर्मकांड हैं। फिर सी सामवेद, ये सामवेद में गाने गाए जाते थे, संगीतमय ये है। अथर्ववेद ये तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण, ये अथर्ववेद में हुआ था। यानी ये है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ऑप्शन ए। 42वां प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। इसका सही उत्तर है ए सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पंचाल के, विदेह के। इसका सही उत्तर है केकय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोदय उपनिषद में, कठोपनिषद में, केन उपनिषद में। इसका सही उत्तर है सी
कठोपनिषद उपनिषद में। 45 वैदिक नदी कुभा यानी काउल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। इसका सही उत्तर है ए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांस, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांस। सही उत्तर बी, सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। सही उत्तर बी, अंतरजीखेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। सही उत्तर भागवत। 50वां कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में और वैशेषिक से। सही उत्तर मीमांसा से। दोस्तों, आपको ये 50 प्रश्न अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स पाने के लिए भगवान से प्रार्थना, तहे दिल से धन्यवाद।